दोस्तों, जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं, माना जाता है उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, नवरात्रि में 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना और सामर्थ्य के अनुसार दान देना श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है। इसके पूजन से दुख और दरिद्रता दूर होती है। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहा जाता है और इनके पूजन से सुख समृद्धि आती है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा जाता है। इनके पूजन से भक्त का कल्याण होता है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा जाता है। इनके पूजन से रोग से मुक्ति मिलती है। 6 वर्ष की कन्या को काली का रूप माना जाता है। इनकी पूजा से विद्या, विजय और राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका माना जाता है। इनके पूजन से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और 8 वर्ष की कन्या को शांभवी का रूप माना जाता है। इनके पूजन से वाद विवाद में विजय मिलती है। 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा का स्वरूप माना जाता है और इनके पूजन से शत्रुओं का नाश होता है। 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा गया है। इनके पूजन से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। और अगर इनका पूजन नवमी के दिन कोई भक्त करता है तो वैसी स्थिति में प्रसाद ग्रहण कराते समय 2 से 10 वर्ष के आयु के बालक को भी प्रसाद ग्रहण कराना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि बगैर भैरव अथवा हनुमान जी के पूजन के कन्या पूजन का विशेष फल नहीं मिलता। बालक हनुमान जी का स्वरूप होते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करना उतना सुरक्षित नहीं है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि शास्त्रों में वर्णित है, कन्या पूजन के बिना, कन्याओं के आशीर्वाद के बिना नवरात्रि के व्रत और पूजन अधूरे रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप नवरात्रि के दौरान किसी भी कन्या को देते हैं तो आपको दुर्गा माँ का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। माता रानी की कृपा से जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी, घर में सुख समृद्धि आएगी, जीवन खुशहाल हो जाएगा। दोस्तों, आप श्रीफल किसी कन्या को अर्पित कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि ये नारियल आपको 10 वर्ष की कन्या को ही अर्पित करना है, क्योंकि 10 वर्ष तक की कन्या को ही माता रानी का स्वरूप माना जाता है। फिर कन्या के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद अवश्य लें। और माना जाता है कि नवरात्र में कन्या को श्रीफल देने से आपको आपके अच्छे फलों का फल अनंत गुना होकर वापस मिलता है। श्रीफल जो माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है, इसे कन्या को देने से घर में सुख समृद्धि आती है। नौ दुर्गा माँ की कृपा से बड़ी से बड़ी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्र में कन्या को श्रीफल देना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। मान्यता है कि कन्याओं के द्वारा ग्रहण किया गया श्रीफल सीधे माता रानी द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। इससे घर में संपन्नता बढ़ती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। हो सके तो श्रीफल के साथ में आप कन्या को कुछ रुपए दक्षिणा भी दे सकते हैं। नवरात्र में कन्याओं को रुपए देना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी और आपके भंडार भर देंगी। दोस्तों, नवरात्र में आप ये कार्य किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले स्नान आदि करके पूजन अवश्य ही करें। माता रानी का पूजन करने के पश्चात ही कन्याओं को ये भेंट दें। पीरियड्स के दौरान महिलाएं ये कार्य ना करें, क्योंकि ये भेंट आप कन्या को माता रानी का स्वरूप मानकर दे रहे हैं। नवरात्र में व्रत और पूजन से भी ज़्यादा महत्व कन्या पूजन रखता है। इसीलिए नवरात्र के दौरान भूल करके भी किसी भी कन्या का अपमान ना करें। नवरात्र के दौरान आपके घर आई कोई भी कन्या या फिर कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति खाली हाथ ना जा पाए। आशा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।